हेलो दोस्तों, सी एस स्कॉलर में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम करने जा रहे हैं कंपनी लॉ का चैप्टर 1 डायरेक्टर। ये चैप्टर किसके बारे में बताता है? सिंपल है दोस्तों, ये चैप्टर बताता है अगर किसी बंदे को या किसी भी आपके क्लाइंट को, अगर आपके किसी भी क्लाइंट को अगर डायरेक्टर बनना हो, कोई भी क्लाइंट कल उठ के आपके पास आ जाता है डायरेक्टर बनना है, डायरेक्टर बनना है, रट लगाए बैठा है, तो उसके रेट पूरी करने के लिए आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ये चैप्टर में आपको यही देखना पड़ेगा ये जो बंदा आया है वो डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफाइड है या नहीं, वो डायरेक्टर बन सकता है या नहीं, आपको ये देखना पड़ेगा दोस्तों। वो उसके लिए एलिजिबल है या नहीं वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये सब ये चैप्टर बताता है, मतलब कौन डायरेक्टर बन सकता है, कैसे बन सकता है, डायरेक्टर बनने के लिए क्या चाहिए, ये सब ये चैप्टर ही बताएगा। तो ये चैप्टर सीखते हैं और समझते हैं कि कल जाके कोई क्लाइंट हमारे पास आया डायरेक्टर बनने के लिए तो उसको डायरेक्टर कैसे बनाए। तो सबसे पहला सेक्शन है दोस्तों 149 मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो सबसे पहले कोई कंपनी होती है तो उसमें मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने बन सकते हैं। तो सिंपल है दोस्तों, जो हमने पहले क्लास में पढ़ा है ना वही पढ़ा, एक दो तीन। ये क्या है सर? एक दो तीन ये तो हम पहले क्लास में पढ़ते थे, लेकिन इसका इसका क्या डेफिनेशन दे दो। 1% कंपनी है तो एक, प्राइवेट कंपनी है तो दो, पब्लिक कंपनी है तो तीन। मतलब मिनिमम डायरेक्टर मैंने बता दी, एक दो तीन बराबर दोस्तों। और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होते हैं दोस्तों? 15। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होते हैं? 15 होते हैं दोस्तों, बरोबर। और इसमें खाली जो ओनली इंडिविजुअल होता है, जो इंडिविजुअल होता है वही डायरेक्टर बन सकता है, बाकी कोई नहीं बन सकता दोस्तों। और अगर आपको 15 से ज़्यादा, सर हमें 15 से ज़्यादा डायरेक्टर चाहिए, तो क्या हम 15 से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो। एस आर पास करो, एस आर पास करो, 15 से ज़्यादा डायरेक्टर बन जाएंगे। लेकिन सर हमारी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, तो हमें भी एस आर पास करना पड़ेगा। नहीं भाई, आपको एस आर पास करने की जरूरत है, आपको स्पेशल परमिशन दे दिए, बिना एस आर करने जितने भी लिमिट बढ़ानी बढ़ाओ, आपको परमिशन मिल गई है। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट है दोस्तों हमारा 149 सबसेक्शन 1 वुमेन डायरेक्टर। कौन होती है वुमेन डायरेक्टर, कैसी होती है वुमेन डायरेक्टर, कहाँ होती है वुमेन डायरेक्टर। तो सिंपल है दोस्तों, हर लिस्टेड कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और उससे ज़्यादा और टर्न और 300 करोड़ और उससे ज़्यादा हो, उसे एक महिला को रखना जरूरी है। ऐसी हर कंपनी को उसकी एग्जिस्टेंस के आने के 6 महीने के अंदर एक महिला तो आनी ही चाहिए कंपनी में, एक वुमेन डायरेक्टर तो होनी चाहिए। सर क्या बोलते हो सर, अगर हमारी कंपनी 1956 में रजिस्टर्ड थी, ऑलरेडी कंपनी थी, तो हमें भी 6 महीने का ही टाइम मिलेगा? नहीं दोस्तों, आपकी कंपनी को 1 साल का टाइम मिलेगा। सर हमारी कंपनी में 2 वुमेन डायरेक्टर थी, दो में से एक वुमेन डायरेक्टर छोड़ के चली गई, दो में से एक वुमेन डायरेक्टर छोड़ के चली गई, तो हमने ये प्रोविजन वायलेट कर लिया? नहीं दोस्तों, गवर्नमेंट लॉ कहता है कि एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। एक से ज़्यादा हुई तो वो आपका कंसर्न है, एक तो होनी चाहिए, भले वो बाकी सब छोड़ के जाए। और नेक्स्ट कंसर्न है वैकेंसी, जो भी आपकी वैकेंसी होती है वुमेन डायरेक्टर की, वो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग वो 3 मंथ विच एवर इज लेटर, मतलब अगली जो बोर्ड मीटिंग आएगी या 3 मंथ विच एवर इज लेटर, जैसे कि 3 महीने पूरे हो रहे हैं 10 अप्रैल को और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है 20 अप्रैल को, तो विच एवर इज लेटर कौन सा लेंगे दोस्तों? 20 अप्रैल। तो उस दिन तक उसकी हम क्या करेंगे, कैजुअल वैकेंसी फिल करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है दोस्तों इंडियन रेजिडेंट डायरेक्टर। सेक्शन 149 ही चल रहा है दोस्तों, 149 सब सेक्शन 3 इंडियन रेजिडेंट डायरेक्टर। ये सर आप बोलोगे ये हम इनकम टैक्स में भी पढ़ते हैं, फेमा में भी पढ़ते हैं, रेसिडेंट 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 कितने बार पढ़े दोस्त ये रेसिडेंट। तो हर कंपनी को मैंडेटरी होता है एक ऐसा डायरेक्टर जो एटलीस्ट 182 डेज तो इंडिया में रहना ही चाहिए, रहना ही चाहिए। मतलब एक डायरेक्टर हर कंपनी में, एक डायरेक्टर रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। बाकी कौन से भी हो, बाकी रेसिडेंट ना हो चलेगा, लेकिन एक डायरेक्टर तो
पाइजेस दोस्तों। नेक्स्ट है प्रोपोर्शनेटली। अगर कंपनी को 1 साल नहीं हुआ अभी तक, कंपनी को 6 महीने ही हुआ है, इन कॉर्पोरेशन से लेकर 31 मार्च तक 6 महीने ही हुए, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेटली देखेंगे। कैसे देखेंगे दोस्तों, प्रोपोर्शनेटली। फिर आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आ रहा है दोस्तों, 151। कौन सा सेक्शन आ रहा है, 151, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। इस क्वेश्चन पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन दिख जाएंगे दोस्तों। आप जैसे ही आपका जो क्वेश्चन बैंक, आरटीपी, एमटीपी, ओटी जो भी आप फॉलो करते हो, वो जैसे ही निकालते हैं आपको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देखते हैं कि पहले किस कंपनी को जरूरत है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। ये हर लिस्टेड कंपनी को एक डायरेक्टर तो भी स्मॉल शेयर होल्डर्स के द्वारा अपॉइंट होना चाहिए। अभी दोस्तों सर ये स्मॉल शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, हम तो सबको एक जैसा ही मानते हैं, ये स्मॉल शेयर होल्डर्स नया कंसेप्ट है क्या? हाँ, अगर किसी की शेयर होल्डर्स की नॉमिनल वैल्यू 20,000 या उससे कम है, वैसे डायरेक्टर्स को स्मॉल शेयर होल्डर्स बोलते हैं। ऐसे शेयर होल्डर्स को स्मॉल शेयर होल्डर्स बोलते हैं। तो स्मॉल शेयर होल्डर्स का मतलब एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कितने? तो एक भी स्मॉल शेयर होल्डर, मतलब एक स्मॉल शेयर होल्डर भी अपॉइंट कर सकता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर? नहीं, उसके लिए हमें चाहिए लोअर ऑफ 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स प्लस 1/10 ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स, मतलब 1000 या 1/10, विचर इज लोअर। जैसे कि 200 है, 200 के 1/10 क्या हुए, 20। 1000 और 20, विचर इज लोअर कितना हुआ, 20। तो 20 लोग एलिजिबल हो गए कि किसको अपॉइंट करने के लिए, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। और अपॉइंटमेंट की प्रोसेस सिंपल है, आप लोगों को अपॉइंट करना है। आप लोग 14 दिन पहले कंपनी को क्या दोगे, नोटिस दोगे। फिर क्या दोगे, जो स्मॉल शेयर होल्डर से आप अपॉइंट करने वाला उसका डीन दोगे, उसकी कंसेंट देंगे, स्टेटमेंट देंगे कि हम जिस बंदे को लेके आ रहे हैं वो डिसक्वालीफाइड नहीं है, वो पूरी तरह से क्वालिफाइड है दोस्तों, इसको अपॉइंट कर लो कंपनी, इसको अपॉइंट कर लो। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस कैसे, मतलब इस पे भी एक सवाल है कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर में क्या एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन ऐसा है कि स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर क्या होते हैं, नॉन रोटेशनल होते हैं, इनका टेन्योर मैक्सिमम 3 साल का होता है, इनकी कभी भी रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। सिंपल है, मतलब ये रोटेट नहीं हो सकते। रोटेट मतलब ये कभी रिटायर नहीं हो सकते, मतलब घूम नहीं सकते। इनको रिटायर किया, वापस अपॉइंट किया, जैसे कि आपने रोटेशन ऑफ डायरेक्टर देखते हो, या रोटेशनल डायरेक्टर आगे कंसेप्ट आने वाला है, फिर ऑडिटर के केस में भी देखते हो रोटेशन। तो उसी तरह ये भी होते हैं। फिर स्मॉल शेयर होल्डर्स मैक्सिमम 2 कंपनी सेम टाइम पे 2 ही कंपनी पे हो सकते हैं। और सेकंड कंपनी का बिजनेस कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं होना चाहिए। मतलब सेकंड कंपनी, मतलब जैसे कि आप एक कंपनी में रिलायंस में हो, रिलायंस जियो है, फिर आप क्या है आइडिया में भी ज्वाइंट हो गए, तो दोनों में आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है, दोनों कॉम्पिटिंग कंपनी एक दूसरे की। ये भी सिम बेचती, ये भी सिम बेचती, ये भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस देती, ये भी टेलीकॉम, तो कॉम्पिटिंग बिजनेस हो गया। तो ऐसे कंपनी में नहीं रह सकता दोस्तों ये, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। और सेम मैक्सिमम 2 कंपनी में हो सकता है। और इसको भी 164 की डिसक्वालिफिकेशन, अगर 164 में डिसक्वालीफाई हो गया तो 167 में इसका भी वेकेशन होने वाला है दोस्तों। और अगला सेक्शन देखते हैं कि स्मॉल शेयर होल्डर्स को मस्ट सेटिस्फाई वस अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 एंड 7। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है ना, आगे जाके पढ़ोगे आप, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो कंसेप्ट है उसको एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट दिया है सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 7 में। अगर आप वो एलिजिबिलिटी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अगर वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करता, तो वो ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है, ना स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, दोनों नहीं बन सकता। उसको दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। सिंपल है, फर्स्ट डायरेक्टर, सर आपने पूरी कथा सुना दी, अब आए आप अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। हाँ दोस्तों, ये ऐसे ही सीक्वेंस है अपने लॉ मेकर का, 149 से लेके 151 हमने देख लिया। अब 152 सबसेक्शन 1 अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। तो फर्स्ट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कौन होती है, कौन बनते हैं, कब होती है, ये भी देखना पड़ेगा दोस्तों।
तो जो फर्स्ट डायरेक्टर होता है, अगर आर्टिकल में दिया है कि कौन फर्स्ट डायरेक्टर बनने वाले, तो आर्टिकल से हिसाब से। अगर आर्टिकल में दिया नहीं है तो जो लोगों ने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया है उसके हिसाब से। फिर टेबल ऐप में भी कुछ दिया है कि उसके हिसाब से होंगे। फिर एक रेगुलेशन 60 है जो बोलता है फर्स्ट डायरेक्टर बाय मेजोरिटी ऑफ सब्सक्राइबर ऑफ एमओए। मेमोरेंडम के जो मेजोरिटी ऑफ सब्सक्राइबर है उनके द्वारा अपॉइंट होता है। और 1% कंपनी तो सोल प्रोप्राइटरी क्या बन जाता है, मेंबर बन जाता है। तो दोस्तों आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। आपको ये लेक्चर कैसे लगा? अगर इससे आपको बेनिफिट हो रहा है और आपको पता चल रहा है कि ऐसे ही लेक्चर आने से हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, हमारा अच्छे से रिवीजन होगा, तो मैं वैसे लेक्चर डालते रहूँगा। लेकिन आप मुझे कुछ मोटिवेशन देते रहो। वो मोटिवेशन मुझे खाली दो चीज़ों से मिलेंगे। जितने ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर होंगे, जितना ज़्यादा आप मेरे लेक्चर देखोगे, पूरा लेक्चर देखा करो दोस्तों। और 70% पब्लिक है हमारी जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।